इस बिहार में और खास करके गया में जिस हिसाब से मेहनत कर रही है और अपनी पार्टी की पहचान और हमारा जो वजूद है वो सब जगह दिखने लगा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं का और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बिहार में उन सबका योगदान है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। आज सबको पता है कि परिस्थितियों ने करवट बदला, राजनीतिक घटनाक्रम हुई और हम लोग संघर्ष कर रहे थे, फिर सत्ता में आ गए हैं। लेकिन हमको सत्ता मिली है, इसमें हम लोग को शांत नहीं बैठना है, क्योंकि हम लोग की मंजिल कहीं और है। उस मंजिल तक पहुंचना है और वो मंजिल है गरीबों की आवाज बनना। वो मंजिल है जो हमारे वंचित हैं, वंचित समाज हैं, जो कष्ट में हैं, उनका कष्ट दूर करना, उनको आगे ले जाना, उनको राजनीतिक रूप से सफल करना, सशक्त करना, ये हमारी पार्टी का सबसे बड़ा कार्य है और इसमें हम लोग लगे रहेंगे और इसके लिए भी हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। तो आज की भी एक कार्यक्रम, एक कारवां है, पड़ाव नहीं है, एक कारवां है जो हमने शुरू किया है और चल पड़े हैं। आने वाला समय मोहनपुर में भी 11 तारीख को हम लोग का कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन गरीबों के लिए कर रहे हैं, उन बेजुबानों के लिए कर रहे हैं जिनको आज जरूरत है, जिसको हम गरीब कहते हैं। हमारी पार्टी की लड़ाई गरीब की आवाज उठाने की है, गरीब को बुलंद करने का है, गरीब को सामाजिक न्याय दिलाने का है, गरीब को राजनीतिक भागीदारी देने का है, गरीब के अंदर चेतना पैदा करने का है, राजनीतिक चेतना पैदा करने का है, ताकि सामाजिक समरसता कायम रहे। जो विकास का जो राशि होती है, विकास का जो हकदार होते हैं, उनको सही तरीके से मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए, उनको हर जगह समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसी आवाज के लिए, इसी लड़ाई लड़ने के लिए हम चल पड़ा है और इस माध्यम से हम हर एक विभिन्न माध्यमों से पार्टी के द्वारा एक मंच के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से, चाहे और भी किसी माध्यम से हम लोगों के बीच में रहते हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और हमारे गार्जियन आदरणीय श्री जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं। इतना कम समय में हम लोग ने एक लंबी रास्ता तय की है। वो रास्ता है आगे बढ़ के संघर्ष कर करके हम जहाँ जहाँ पहुँचे हैं, हम जन जन तक गरीबों में पहुँच जाने का काम किए हैं। आज हमारी पार्टी नाम की मोहताज नहीं है, आज पूरे देश और दुनिया में हम पार्टी को जानने लगा है। तो आपका आशीर्वाद है और आपका प्यार है और आपका सहयोग है साथियों। मैं आपसे ही धन्यवाद देने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ कि आप इसी तरह से सहयोग और आशीर्वाद और प्यार हम सबको देते रहिए। हम पार्टी निश्चित तौर पर आपके लिए लड़ाई लड़ेगी और जब तक लड़ेगी जब तक आपके चेहरों पर मुस्कान नहीं आ जाए, जब तक आपने जो सपना देखा है कि आपके बच्चे आपके अपने भी समाज का एक हिस्सा हो, उनको भी भरपूर मौका मिले, वो भी बड़े पदों पर जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज के नेता बने, सामाजिक चिंतक बने। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम समझते हैं अभी हम 10% सफल हुए हैं, अभी बहुत ज्यादा हम सफल नहीं हुए। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई बहुत कठिन है और इस पर हमको चलना है। कांटों से भरा रास्ता है, कांटे को निकाल करके हम लोग को आगे चलना है, अपना रास्ता को सुगम बनाना है। इसके लिए हमारे सारे पार्टी पदाधिकारी लगे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज के समय में आज हम जिस लिए इकट्ठा हैं, आप सबको पता है कि चुनाव आ गया है साथी, और चुनाव जो लोकसभा में आने वाला है 24 में, और आप सबको पता है इस राज्य में एक न्यायप्रिय सरकार बनी है, एक विकास की सरकार बनी है, एक सुशासन की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, इसका नेतृत्व श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके संरक्षण में हो रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनके संरक्षण में। तो जब ऊपर में इतना बड़ा हाथ हो, नीचे में कुशल लोग हो, तो हम नहीं समझते बिहार को कोई आगे जाने से रोक सकता है। हम निश्चित तौर पर थोड़ा दिन के लिए ठहर गए थे महागठबंधन की सरकार में, एक ऐसी सरकार जो गरीबों के अहित करती है, ऐसी सरकार जो गरीबों की जमीन हड़प जाती है, ऐसी सरकार जो आए दिन गरीबों के ऊपर अत्याचार करती है। एक ऐसे सरकार में हम लोग फंसे हुए थे
हम लोग वहाँ से निकले हैं और एक सुशासन की सरकार, एक शांति प्रिय सरकार बहाल हुई है। तो निश्चित तौर पर ये पार्टी का जो लोकसभा का चुनाव है, हम पार्टी यहाँ लड़ना चाहती है, लेकिन एनडीए तो निश्चित लड़ेगा और हम पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा अगर हम पार्टी के खाते में सीट आई। और मुझे पूरा विश्वास है, हम तो संघर्ष कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, लेकिन हमको तो अब इतना बड़ा बड़ा हाथ मिल गया, हमको तो एनडीए का साथ मिल गया। जब हम अकेले ही गरज रहे थे और आप हमारा साथ दे रहे थे, तब तो सबका साथ मिल गया। अब तो श्री राम जी का भी साथ मिल गया, तब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है इसके ऊपर। जो भी कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेगा, मुझे पूरा पता है 3 लाख से ज्यादा वोट से गया से विजय होकर जाएगा। और गया ही क्यों, बिहार में 40 सीट है, कोई माइका लाल नहीं है कि जीत सकता है। 40 में 40 से नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगा। तो ये विषय नहीं है हमारे लिए, विषय है कि हम कैसे अपने गरीब भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, कैसे अपने गरीब भाइयों को आगे करेंगे, कैसे अपने गरीब भाइयों को कहेंगे मंच आपका है, ये पार्टी आपकी है। आप भी पूरे जोर से बोलो और अपना दिल खोल के बोलो कि आपकी आवाज बड़ी दूर तक सुनाई दे। आपको कोई बैठने नहीं, आपको कोई इग्नोर नहीं करे, आपको यह कोई नहीं सोचे या कम समझे कि आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं और कोई आपकी आवाज को दबा सकता है। हमने यही काम किया है, इसलिए आपके बीच में देखिए नारायण मांझी जिला अध्यक्ष से बोल रहे हैं, शंकर मांझी बोल रहे हैं। आज नंदलाल मांझी जी को मौका नहीं मिला, बहुत बोलते हैं। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं इस मंच पर जो इतनी तेज बोल सकते हैं कि दिल्ली तक आवाज जाएगी। यही पार्टी का लालसा था, यही पार्टी का हमारी विचारधारा थी कि गरीबों की आवाज बने, और अभी हम पूरी सफल नहीं हुए हैं। हम जब तक आपके दरवाजे तक जाएंगे, जब तक जाएंगे, जब तक आप अपने अधिकार के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, अपने जो आपका अधिकार है, जो संविधान ने आपको दिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया है, वो अधिकार की जानकारी हो जाएगी। और उसके बाद उस अधिकार को आप लेना भी जान जाएंगे। तब तक हम नहीं बैठेगा, तब तक सतत हम चलता रहेगा और इस तरह का अभियान छेड़ता रहेगा, इस तरह का कार्यक्रम करता रहेगा। तो ये कारवां चल चुका है और कारवां को रोक नहीं सकता, किसी में दम नहीं है कि हमने जो सफर शुरू किया है उसमें कोई रोड़ा बना दे। इसी के लिए क्योंकि गरीबों का साथ हम के साथ है।